नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो आज सुबह का ही टाइम था बिल्कुल, और मैं लगाने लगी हूँ पूरे आंगन में झाड़ू, क्योंकि हमारे घर में सबसे पहले का काम यही होता है, झाड़ू लगाना। और आस्था के पापा भी जग चुके हैं तो वो देख रहे हैं दुकान, और हमने दुकान वाले कमरे में एक खटोली भी बिछा लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे थे, हल्का सा दिख रहा था क्योंकि अब दिन बड़ा होने लगा है। तो दुकान में पूरे दिन लोग आते हैं, बार बार इधर से चक्कर मार के उधर सौदा देना पड़ता है, इसलिए खटोली वहीं रख ली हमने। और अब आ गई हूँ, जो रात की राख रखी हुई थी वो साफ़ करने। रात में मैंने राख नहीं साफ़ किया था, और अभी चूल्हे की राख साफ़ कर दे रही हूँ। अभी चूल्हे को पोतूंगी नहीं, क्योंकि खाना पीना बन जाए उसके बाद इकट्ठे ही पोत दूंगी तो पूरा दिन साफ़ सुथरा बना रहेगा। यहाँ पे अम्मा आई हैं दूध लेके लोटा में, और उनके लोटा को खाली करके मुझे देना है। तो मैं लोटा लेने गई थी अभी, और चाय चढ़ रखी है, सुबह की चाय जो होती है। तो हाथ मुंह धो के आ गई थी मैं, और मैंने चढ़ा दी है चाय। तो अम्मा को मैंने बोला भी कि रुक जाओ चाय पी लो, तो वो बोली कि नहीं, सुबह उनकी चाय बन चुकी है और वो अभी नहीं पियेंगी, उन्हें बहुत सारे काम हैं। तो उन्हें गाय भैंस इन सब का ध्यान रखना होता है, बकरी अकरियों का, तो टाइम नहीं मिल पाता उन्हें सुबह सुबह के टाइम। तो अब मैंने भी चाय बना ली है, 3 कप रख लिए हैं, 2 छोटे छोटे कप हैं आस्था और इनके लिए, और एक मेरे लिए बड़ा कप है। तो मैं ज़्यादा चाय पीती हूँ सुबह के समय। और अभी चूल्हा जला तो लिया है, लेकिन कुछ नहीं बनाना है अभी मुझे, और चूल्हे पे नहाना धोना करूँगी पहले, उसके बाद मैं फिर चूल्हे पे ही खाना बनाऊँगी। तो चाय पी के उसके बाद मैं चली जाती हूँ नहाने, नहा के आती हूँ, उसके बाद करती हूँ पहले तो पूजा, और फिर आके मैं ये देखी सब्जी का सोच रही थी कि आज सब्जी क्या बनाऊँ। तो आस्था के पापा बोले कि कद्दू रख रखा है इतने दिनों से, यही बना लो। और हाँ, ये बहुत दिनों से रखा भी था, तो मुझे इसकी सब्ज़ी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला तो मैंने कहा कोई नहीं, यही बना लेते हैं मसालेदार। और अगर इसका छिलका ना उतारो तो ये और ज़्यादा टेस्टी बनता है, ऐसा मैं कह रही थी आस्था के पापा से कि मैं इसका छिलका नहीं उतार रही, और छिलका ना उतारो तो टेस्टी बनता है। आधा तो छिलका मैंने छील दिया है, लेकिन फिर आधा मैंने नहीं छीला, मैंने कहा ऐसे ही बनाऊंगी। तो क्या होता है कि ये गलता नहीं, अगर छिलका ना उतारो तो ज़्यादा नहीं गलता है, और ज़्यादा ना गले, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा सही नरम ना हो बिल्कुल भी, तो अच्छा लगता है इसका सब्ज़ी। वैसे पूरा गल जाता है, हलवा जैसा बन जाता है, तो वो टेस्टी नहीं लगता। लेकिन आज जो मैंने इसकी सब्ज़ी बनाई छिलके के साथ ही, तो वो सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। और मैंने इनके बीज निकाल लिए हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी इन्हें। और मसाला वगैरह मैंने पीस के पहले ही रख लिया है, क्योंकि लाइट की यहाँ दिक्कत होती है, तो मसाला इसका जो मुझे तैयार करना था वो मैंने पीस के रख लिया है। जबकि बीच में लाइट चली गई थी मसाला पीसते पीसते, और फिर लाइट आई, और उसके बाद मैंने दोबारा पीसा ढंग से, और मसाला मैंने पीस के यहाँ पे फ्राई कर दिया है। मसाला टमाटर भी थोड़ा सा फ्राई कर दिया है बाद में डाल के। और अब मैं ये जो कद्दू मैंने काट के रखे हैं ये इसमें मिक्स कर दूँगी, चला दूँगी थोड़ा सा, और फिर थोड़ी देर ढक कर छोड़ दूँगी। और ज़्यादा देर इसे पकने में नहीं लगता समय, थोड़े ही समय में जल्दी से पक जाता है ये। तो मैं थोड़ा सा मैंने इसे ढक के और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। और तो सब्ज़ी का कलर भी दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है, ये जो मैंने छिलका नहीं उतारा है उसके बावजूद ये ना अच्छा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है। तो हाँ, आज की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, और मसाले भी मैंने बहुत सारे ऐड कर दिए थे, इस कारण भी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। तो अब दोस्तों खाना पीना बन गया है, और मुझे करनी है कमरों की सफाई। तो इस कमरे में ना बहुत सारा अनाज इधर रखा हुआ है इस कोने में, तो वहाँ मैंने झाड़ू नहीं लगाया, मतलब वहाँ सामान रखा हुआ है तो जगह नहीं है झाड़ू लगाने की, बस इतनी सी ये जगह है, और इस साइड खटोली है, तो इसके कारण मैंने बस इतनी ही दूर में झाड़ू सही से लगा दिया है, जितने में हम आना जाना कर सकते हैं। और इधर मैंने आप सभी को दिखाया नहीं, क्योंकि अंधेरा था, इसलिए भी मैंने कैमरा उधर नहीं किया, लाइट नहीं थी क्योंकि। तो इस कमरे में झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद जहाँ पे मैं खाना वाना बनाती हूँ वहाँ पे भी कर दूंगी सफाई। दोस्तों हमारे यहाँ हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, आज के दिन इतनी ज़्यादा हवा चल रही है ना, पता नहीं मौसम को क्या ही हो रहा है, कि कभी बारिश हो रही है, कभी गर्मी पड़ रही है, सुबह सुबह सर्दी लग रही है, मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। और इतनी ज़्यादा आज हवा चल रही है कि मैंने चने रख रखे थे, ये चने हैं, ठीक है, फुला के मैंने रखे थे, इन्हें रात में भिगो दिए थे, ये फूल गए हैं अब, लेकिन इन्हें डालना था धूप में। धूप में कैसे डालेंगे हम इन्हें, क्योंकि इतनी ज़्यादा हवा चल रही है, इतना कचरा उड़ रहा है, हर किसी की फसल की कतराई हुई है, तो वही सारा धूल कण
एकदम उड़ रहा है हवा में। और वही सारा अगर मैं इसे धूप में डाल दूँगी तो पूरा मतलब धूल कण इन पे आ जाएगा और ये पूरा गंदा हो जाएगा और धूल मिट्टी जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ छुटिया में ही भर के इसे और यहाँ पे किनारे पे रख दिया है ताकि धूल मिट्टी इतना ज़्यादा ना जाए और पानी जो है इसके अंदर वो भी सूख जाए। आप सोचेंगे इतने सारे चने मैंने मतलब भिगोए ही क्यों, तो आधे मेरे को सत्तू बनाने हैं और आधे मुझे चना की दाल बनाने हैं, इसलिए मैंने इतना सारा चना जो है ना भिगो के रख दिया है। क्योंकि आने वाले दिनों में बाहर चले जाएंगे तो फिर ये सब इन सब का काम का समय नहीं मिल पाएगा मुझे। तो मैंने सोचा अभी से ही तैयारी अपनी धीरे धीरे बना लूँ ताकि एक साथ मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े। तो अब आ गई हूँ दोस्तों दुकान वाले कमरे में और यही खटोली देखिए हमने यहाँ पे बिछा ली है आराम करने के लिए। पंखा भी यहाँ पे लगा लिया है ताकि लाइट रहेगी तो हम यहाँ पे आराम से रेस्ट कर सकते हैं और दुकान में जो भी आएगा उसे सामान भी दे सकेंगे। तो मैं यहाँ की सफाई कर दे रही हूँ क्योंकि दुकान बहुत ज़्यादा गंदा होता है हमारा दुकान। पूरे दिन में मुझे 3 बार अगर मैं झाड़ू लगाऊंगी ना तब जाके दुकान की सफाई बनी रहती है। और आप खुद ही देख लीजिए कितना धूल कण उड़ रहा है क्योंकि इन दिनों मौसम शुष्क हो गया। पहले तो बारिश हो गई जिसके कारण सारी लिपाई पुताई बह गई। मौसम एकदम मतलब गर्मी जैसा बना है, हवा उड़ रही, हवा चल रही है, इतनी धूल मिट्टी कमरों में आ रहा है। तो इस कमरे को ना कुछ तो 3 बार अगर सफाई करो तो साफ़ सुथरा रहता है, वरना बिल्कुल गंदा हो जाता है बार बार ये कमरा। और दोस्तों थोड़ी देर के लिए मैं आराम भी करने चली गई थी, उसके बाद मैं ये सब काम कर रही हूँ। खाना पीना बनाने के बाद थोड़ा सा थक गए थे तो मैं थोड़ी देर आराम करने चली गई थी। और अब आई हूँ तो ये सारे बर्तन वगैरह धो रही हूँ, कपड़े रखे हैं मेरे उस बाल्टी में। तो फिर से मतलब रेस्ट करने के बाद इतने काम फिर से स्टार्ट हो गए। सभी लोगों का मानना ये होता है कि अक्सर बहुओं का यही सोचना होता है कि अकेले हम रहेंगे तो हमें कम काम पड़ेगा, लेकिन नहीं, कम काम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। बेशक आप 2 ही लोगों की रोटी बनाओ लेकिन काम उतना ही होता है। और बल्कि यहाँ पे हाथ बटाने के लिए और हाथ नहीं है, सिर्फ आप ही के हाथ हैं, पूरे दिन लगे रहो नॉन स्टॉप। अब मैं ले आई हूँ ये क्या कहते हैं मसूर की दाल है, दुकान में आए हुए थे इतनी दाल, और मतलब हमारे खेतों की नहीं है ये दाल, तो मैं इन्हें धो दे रही हूँ और इनको भी दर के दाल बन जाएगी इनकी। वैसे आपको लग रहा होगा ये कौन सी दाल है, मतलब मसूर की ही दाल है, और इसको अगर दर देंगे तो ये वैसी रेड कलर में आ जाएगी, जो रेड और गुलाबी वाली दाल होती है वो मसूर की। इन्हें भी धो दूंगी मैं और धो के सुखा दूंगी, और जब ये अच्छी तरीके से सूख जाएंगे तो इन्हें भी दर दिया जाएगा। तो एक दाना 2-2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा और उसके बाद ये दाल बन जाएगा। और ऊपर से जो तो वैसे तो दोस्तों धूप यहाँ पे ढंग कर नहीं निकल रहा है, लेकिन फिर भी सूख जाएगा। थोड़ा बहुत तेज धूप निकलता है, 1-2 घंटा भी अगर धूप में रख दो तो ये सूख जाएगा। और बहुत ज़्यादा मिट्टी थी इसमें, 2-2 3-3 बार पानी से धोना पड़ा है जब जाके ये साफ़ हुआ है। और मतलब धोने में ना बहुत पानी भी यूज़ हो गया इसमें बहुत ज़्यादा, और कचरा बहुत ज़्यादा था इसमें, मिट्टी जैसे कि आप देख रहे हैं ना, मैं वही देख रही थी कि इसमें कंकड़ तो नहीं है। अगर कंकड़ वगैरह होंगे तो जब मैं इन्हें सुखा दूंगी, सूख जाएंगे, उसके बाद कंकड़ बिनने पड़ेंगे इनमें से, उसके बाद इसे दरा जाएगा तो ये दाल बनेगी। ये डलैया जो है ना ये बहुत ही इसमें मतलब काम आ गई। इस डलैया की मदद से जल्दी मिट्टी जो है ना नीचे की तरफ छन गई और इसमें सारा दाल इसमें आ गया है। दोस्तों गांव के काम ना यही सब होते हैं कि खुद ही से आप हर चीज़ रेडी कीजिए, खाने वाली चीज़ें, जैसे कि आटा हम खुद ही रेडी करते हैं, खेतों से आता है, उसे धो धा के साफ करके उसके बाद खुद ही पिसवाने ले जाते हैं। और ऐसे ही दाल का भी मामला है। तो दाल तो आप घर में ही, हमारे यहाँ दरितिया है, मतलब दलने वाली है, और चक्की भी है छोटी सी जिसमें आपको कुछ पीसना हो तो पीस लीजिए। वो अम्मा के घर में है, यहाँ पे नहीं है मेरे पास। और मुझे जब पीसना होगा कुछ भी तो अम्मा के यहाँ मैं जाऊँगी। और अभी कुछ दिन बाद ना ऐसे ऐसे मेरे पास काम भी आने वाले हैं, जैसे कि सतुआ बनाने के लिए, चने को पीसने के लिए अम्मा के यहाँ ही जाना पड़ेगा, वहीं पिस पाएगा वो। हाथों से पीसेगा मतलब अपनी चक्की में तो ज़्यादा ही टेस्टी रहेगा। जैसे कि मशीन से पिसवाएं, जो चक्की बड़ी बड़ी होती है उनमें इतना स्वाद नहीं आएगा, लेकिन घर की चक्की का स्वाद कुछ अलग ही रहेगा। तो वहाँ के हो गए सारे काम मेरे, और अब मैं आ गई हूँ चाय बनाने। चाय पी लूँगी, उसके बाद मैं करूँगी कुछ और काम। और खिड़की से देखिए हमारे बाहर का नज़ारा सारा ही नज़र आता है। तो दोस्तों अब सारे काम धाम करने के बाद अब आ गई हूँ चाय पीने, और लाइट भी आ चुकी है तो थोड़ी देर और रेस्ट कर लूँगी, और उसके बाद मैं करूँगी वीडियो एडिटिंग। तो चाय छान लेती हूँ और
अभी और भी थोड़े से काम और हैं। ये देखिए चाची जी, ये छोटे छोटे टमाटर देखेंगे। कैसा लगा दोस्तों आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।